Students, hope you will be fine. The topic for today's discussion is array as a member of structure in C. हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में देखा कि हमने एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स क्रिएट की और स्ट्रक्चर के इनसाइड भी हम, अगर मुझे नेम को सेव करना था तो वहाँ पे मैं कैरेक्टर एरे को क्रिएट कर रहा था. इट मीन्स एरे जो है वो मेंबर है स्ट्रक्चर का. हम स्ट्रक्चर के इनसाइड एरे को क्रिएट कर सकते हैं. वी हैव ऑलरेडी बीन यूजिंग एरेज एज ए मेंबर इनसाइड स्ट्रक्चर्स. हमने स्टूडेंट स्ट्रक्चर क्रिएट किया था. वहाँ पर हमने नेम को सेव करने के लिए एक स्ट्रिंग क्रिएट की. रोल नंबर को सेव करना है तो इस तरीके से हमने ये रोल नंबर के लिए एक वेरिएबल दिया. मार्क्स को सेव करना है तो हमने यहाँ पे इस तरीके से मार्क्स के लिए ये चीज़ क्रिएट की. तो स्टूडेंट्स, जो भी हम स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं उसके इनसाइड हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं. नाउ द स्ट्रक्चर डिफाइंड अबव हैज़ ए मेंबर नेम विच इज़ एन एरे ऑफ 20 कैरेक्टर्स. यहाँ पर हमारे पास में एक स्ट्रक्चर है जिसके इनसाइड हमने नेम फील्ड ली है और ये जो नेम फील्ड है इसके अंदर 20 कैरेक्टर्स हैं. स्टूडेंट्स, लेट अस क्रिएट अनदर स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टूडेंट. ठीक है, टू स्टोर नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स. अब हम एक दूसरा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जिसमें कि हम नेम को स्टोर करेंगे, हम रोल नंबर को स्टोर करेंगे, हम मार्क्स को स्टोर करेंगे. अब देखिए यहाँ पर हमने दो एरे क्रिएट की और ये जो एरे है, जो हमने यहाँ पे एरे क्रिएट की हैं, हम शॉर्ट फॉर्म में इसको ये कह सकते हैं कि ये जो एरे है वो इस स्ट्रक्चर का क्या है, मेंबर है. नाउ स्टूडेंट्स, अब जो हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट होता है उसको क्रिएट करने का भी सिंटेक्स आपको बताया गया है कि हम स्ट्रक्चर वेरिएबल को अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो हमारे पास में वहाँ पर दो मेथड हैं. एक तो जब हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करेंगे तो एट द एंड हम उसको शो कर दें जिस तरीके से यहाँ पे शो किया गया है, या फिर हम एक टैग नेम आता है जो कि स्ट्रक्चर के साथ में एसोसिएट होता है, उसको यूज़ कर लें और हम अपना एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बना लें. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, जो भी मेरे पास में फील्ड हैं, नेम है, एज है, मार्क्स हैं, नेम है, रोल नंबर है, मार्क्स है, तो उसको एक्सेस करने के लिए स्ट्रक्चर वेरिएबल का नेम मार्क्स 0. देखिए एक्चुअल में जो हमने यहाँ पे मार्क्स की फील्ड बनाई है इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास में, 5 सब्जेक्ट्स हैं. अब एक स्टूडेंट के लिए उसका नेम, रोल नंबर और 5 सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स आए हैं वो यहाँ पर हमें सेव करने हैं. इसी तरीके से अगर मेरे पास में स्टूडेंट 2 है तो मुझे उसका नेम सेव करना है, रोल नंबर सेव करना है और 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स सेव करने हैं. देखिए तो ये एरे है मार्क्स की, तो एक्चुअल में ये हमारे पास में क्या है, ये 5 कंटिन्यूअस लोकेशंस हैं, 0, 1, 2, 3 एंड 4. और ये हमारे पास में जो एरे है वो क्या है, मार्क्स नेम की है. तो अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हो तो आपको मार्क्स 0, इसको एक्सेस करना है मार्क्स 1, इस लोकेशन को एक्सेस करना है मार्क्स 2, फोर्थ एलिमेंट को एक्सेस करना है मार्क्स 3, फिफ्थ एलिमेंट को एक्सेस करना है मार्क्स 4. तो इस तरीके से अगर आप इसको एक्सेस करना चाहें तो हमें वहाँ पर स्ट्रक्चर में भी हम इसको एक्सेस करेंगे, बट हमें स्ट्रक्चर वेरिएबल का नेम एसोसिएट करना पड़ेगा. अब यहाँ पर आप स्टूडेंट 1 डॉट मार्क्स लिख रहे हैं तो ये रिफ़र कर रहा है. तो स्टूडेंट इसको एक्सेस करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आपने स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट मार्क्स 0 लिख दिया, इसके बाद में स्टूडेंट 1 डॉट मार्क्स 1 लिख दिया. तो ये जो है ये फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स के लिए तो स्टूडेंट्स ये आपका फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स को शो कर रहा है, ये आपका सेकंड सब्जेक्ट के मार्क्स को शो कर रहा है. तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो भी एरे है उसको स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर के इनसाइड आप किसी एरे को बना रहे हैं, सिंपल शब्दों में अगर हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं एरे को या एरे के एलिमेंट्स को रैंडमली, तो हमें वहाँ पर सबस्क्रिप्ट नोटेशन का यूज़ करना होगा और साथ में हम स्ट्रक्चर वेरिएबल को भी एसोसिएट करेंगे, मीन्स स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट एरे नेम. नाउ
स्टूडेंट्स अब देखिए, यहाँ पर हमने एक इनपुट आउटपुट हेडर फाइल एसोसिएट की, स्ट्रिंग फाइल एसोसिएट की। अब मैंने आपको बताया था कि अगर हम सी लैंग्वेज में कांस्टेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि एक तो हम कांस्टेंट कीवर्ड लगा सकते हैं, दूसरा हमने यहाँ पे मैक्रो का यूज़ किया है। ये आपके प्री प्रोसेसर होते हैं, मींस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से पहले कुछ स्पेशल कमांड्स होती हैं, उनका एक स्पेशल मीनिंग होता है जो कि कंपाइलर के लिए एक डायरेक्शन देते हैं कि उन्हें क्या करना है। यहाँ पर अगर आपने हैश डिफाइन मैक्स टू लिखा है, यहाँ पर आपने हैश डिफाइन सब्जेक्ट टू लिखा है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जहाँ जहाँ पर प्रोग्राम में मैक्स मिलेगा, वेरिएबल मिलेगा, वहाँ पर ऑटोमेटिकली टू प्लेस हो जाएगा, जहाँ पे सब्जेक्ट्स मिलेंगे वहाँ पर भी टू प्लेस हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर नेम का स्टूडेंट नेम का एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, जिसमें हमने यहाँ पर एक कैरेक्टर एरे क्रिएट की है नेम की, एक हमने रोल नंबर लिया है, दूसरा हमने एक फ्लोट की एरे क्रिएट की है जिसमें हम मार्क्स को यूज़ कर। अब देखिए सब्जेक्ट्स है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हम दो सब्जेक्ट्स के नंबर्स को एंटर करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पर मेन फंक्शन की डेफिनेशन लिखी। मेन फंक्शन के इनसाइड हमने यहाँ पर एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स क्रिएट की, क्योंकि मुझे यहाँ पर दो स्टूडेंट्स के डेटा को सेव करना है और आपने जो मैक्स की वैल्यू थी वो कितनी डिफ़ाइन की थी, 2 डिफ़ाइन की थी। नाउ हमने दो वेरिएबल्स लिए, एक आई और जे। तो हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिए हैं, एक आई लिया है और एक जे लिया है। आई और जे वेरिएबल्स जो हैं वो हम लूप में यूज़ करेंगे। और देखिए हमें मार्क्स को कैलकुलेट करना है, टोटल मार्क्स कितने आए, तो इसके लिए आपने जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया है उसमें मार्क्स के लिए फ्लोट डेटा टाइप लिया है। तो 5 सब्जेक्ट्स का हम एवरेज निकालेंगे या मार्क्स को टोटल कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल फ्लोट टाइप का ही लेना होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लूप को रन कराते हैं। फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन मैक्स, आई प्लस प्लस, हमारे पास है मैक्स की वैल्यू 2 है। लूप्स आपका 2 टाइम चलेगा क्योंकि यहाँ हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एंटर डिटेल ऑफ स्टूडेंट, फर्स्ट स्टूडेंट की डिटेल हमें एंटर करनी है। तो देखिए लूप हम यहाँ से 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे आई प्लस 1 लिख दिया। अगर आप 1 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 2 आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट की डिटेल हम सेव करेंगे। तो सबसे पहले एंटर नेम, नेम को एंटर करना है। तो स्टूडेंट्स स्कैनएफ में परसेंटाइल एस, और नेम को एक्सेस करने के लिए जो भी वेरिएबल हमने क्रिएट किया है ARR स्टूडेंट, और जो हमारी फील्ड हमारे पास में है जिससे हम इसको डिनोट कर रहे हैं नेम से, तो ARR स्टूडेंट आई डॉट नेम, नेम को एक्सेस करने के लिए हमने इस तरीके से लिखा। रोल नंबर को एक्सेस करना है तो प्रिंट एफ एंटर रोल नंबर, स्कैनएफ में हमने परसेंटाइल डी लिखा। एड्रेस ARR स्टूडेंट आई डॉट रोल नंबर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे लूप चलाएंगे। फॉर जे इक्वल टू 0, जे इज़ लेस देन सब्जेक्ट, जे प्लस प्लस, प्रिंट एफ एंटर मार्क्स, स्कैन एफ परसेंटाइल एफ, ARR स्टूडेंट आई डॉट मार्क्स जे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया। मॉडिफिकेशन क्या हुआ, देखिए अगर मुझे सिंपल नेम को एक्सेस करना है तो मैंने यहाँ पे नेम एक्सेस कर लिया, रोल नंबर एक्सेस कर लिया, ARR स्टूडेंट आई डॉट नेम, ARR स्टूडेंट आई डॉट रोल नंबर। लेकिन मार्क्स बेसिकली क्या है, एरे है, और मुझे 5 सब्जेक्ट्स मुझे दे रखे हैं। तो यहाँ पर भी हमने एक इंटरनल लूप चलाया है। वो इसलिए चलाया है कि जो हमने एरे बनाई है डेट इज़ फ्लोट मार्क्स और इनसाइड 5।
तो मेरे पास यहाँ पे 5 लोकेशंस हैं। ये जो हमारा फील्ड है, जो एरे है, वो स्ट्रक्चर स्टूडेंट के इनसाइड है। तो इसको एक्सेस करने के लिए मुझे पहले तो स्ट्रक्चर वेरिएबल कौन सा स्टूडेंट है, ARR स्टूडेंट आई। अब इस लोकेशन को एक्सेस करना है, इसका नाम क्या है, मार्क्स और IJ, क्योंकि I जो है वो आउटर लूप के लिए है, J जो है वो आपका इनर लूप के लिए है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्टूडेंट की डिटेल को एंटर करेंगे, नेम को एंटर करेंगे, रोल नंबर को एंटर करेंगे और यहाँ पर हम सब्जेक्ट्स को एंटर करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे printf लिखा। अब इसके इनसाइड हम यहाँ पर जो हमें फाइंड आउट करना है, जो हमने डिटेल्स एंटर की हैं, नेम हमने एंटर किया, रोल नंबर हमने एंटर किया और सब्जेक्ट्स के जो हमने मार्क्स एंटर किए हैं, तो उन सब का मुझे एवरेज फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया एवरेज। नाउ अब यहाँ पर भी हमें लूप क्रिएट करना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 by 1 स्टूडेंट्स की डिटेल को प्रिंट कराना है। तो वही I = 0, I < max, एक सम नेम का वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने पहले से 0 पुट कर दिया। इसके बाद में सब्जेक्ट्स को प्रिंट करने के लिए या मार्क्स सबसे पहले मार्क्स कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर J = 0, J < सब्जेक्ट कितने हमारे पास में 5 हैं। ये हमारी शॉर्ट हैंड लोकेशन है, सम प्लस इक्वल टू ARR स्टूडेंट I डॉट मार्क्स दे। अब देखिए, अगर हमारे पास में पहला सपोज 0 स्टूडेंट है, 0 स्टूडेंट्स और उसके पहले सब्जेक्ट्स में मार्क्स, 0th पोजीशन पे जो मार्क्स हैं, आप एरे बना लेते हैं हम लोग 0 1 2 3 4 67 25 90 96 71। 0 स्टूडेंट, मार्क्स 0 67, ये सम में सेव हो गया। फिर लूप आपका चला, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो 1 में कितने हैं 25, 67 + 25, ये आपका सम वेरिएबल में सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लूप आपका 5 टाइम चलेगा और टोटल मार्क्स कितने आए हैं वो इस वेरिएबल में जाके सेव हो जाएंगे। नाउ इसके बाद में स्टूडेंट हम इसको प्रिंट कराना चाहते हैं, तो मेरे पास में %S है, %D है और यहाँ पे हमने फ्लोट के लिए 0.25 लिया है, विड्थ को मेंशन कर दिया है। तो ARR स्टूडेंट I डॉट नेम, ARR स्टूडेंट I डॉट रोल नंबर, और जो भी हमने यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे 2 चीज़ें मैंने लिखी, एक तो सम लिखा है, दूसरा मैंने सब्जेक्ट्स लिखा है। तो आप यहाँ पे दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हो। या तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट नेम का वेरिएबल ले लीजिए, बट मुझे यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करना है, तो मैंने यहाँ पे सम नेम का वेरिएबल लिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरीके से हम एरे को क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रक्चर के इनसाइड, और जो हमारी एरे होगी वो मेंबर होगी। तो आप यहाँ पे सम नेम के वेरिएबल को कैलकुलेट करने के लिए, एवरेज फाइंड आउट करने के लिए ले सकते हैं। सब्जेक्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखना पड़ेगा, तब जाके कैलकुलेशन आएगी। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।